हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल RRGMD क्लासेस पे। हम लोग यहाँ पर 11th 12th और साथ में मैं 12th प्लस की केमिस्ट्री यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, ठीक है। जिसमें मैं अभी आपको क्या 12th के सोल्यूशन चैप्टर से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो 12th के सोल्यूशन में आपका कहाँ तक हो गया है, लिक्विड सोल्यूशन तक हो गया है, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन तक हो गया है। मैंने उसमें इंट्रो में आपका लास्ट अगर आप लेक्चर देखोगे, जो कि लेक्चर नंबर आपका 10 होगा, आपके प्लेलिस्ट में मैंने अरेंज कर दिया है। तो वहाँ पर आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर तक डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर तक डिस्कस हो चुका है। अब उसके आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ हमको पढ़ना होता है, जो कि आपका होता है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या कि आपको क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसमें आपका सॉल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। क्लियर है लिक्विड सोल्यूशन का मतलब। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब आपका क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा आपका, लिक्विड होगा, ठीक है। सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। वोलाटाइल मीन्स क्या, जो आपका वेपर का फॉर्मेशन करता हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे कि जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, गौर कीजिएगा। तो लास्ट क्लास में आपको वेपर प्रेशर मैंने बता दिया था आपका क्या होता है, ठीक है। अगर आपको वेपर प्रेशर क्लियर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो में आप जाकर वेपर प्रेशर के कोई कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट क्या कहता है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या है, सपोज दैट आपके पास दो क्या है, आपके पास लिक्विड है, ठीक है, प्योर लिक्विड है, लिक्विड A एंड लिक्विड B, ठीक है। ये क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका क्या होगा, A के मॉलिक्यूल होंगे, और इसमें क्या होगा आपके सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, B के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। क्या होंगे आपके, B के मॉलिक्यूल होंगे। यानी आपका क्या हो गया, लिक्विड A इन प्योर स्टेट, यानी ये सिर्फ प्योर है, सिर्फ A है इसमें, और ये क्या है आपका प्योर लिक्विड B, ठीक है। ये लिक्विड A और ये आपका क्या हो गया, लिक्विड B। अब यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों को आप क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे में मिसिबल होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये मिसिबल होने चाहिए एक दूसरे में। यानी क्या होना चाहिए, आपका होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, सोल्यूशन कहलाएंगे वो। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपके जो होता है वो क्या कहलाते हैं, सोल्यूशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपने A को और B को मिक्स कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, A प्लस B हो गया, यानी आपका लिक्विड A भी है और लिक्विड B भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर आपका लिक्विड A, ये लिक्विड B, और दोनों को जब आपने मिक्स कर दिया, ये दोनों मिसिबल होने चाहिए, यानी होमोजेनियस मिक्सचर बनाने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्योर लिक्विड A, तो आपका क्या हो गया, इसका मान लीजिए जब प्योर स्टेट में सिर्फ आपका A है, तो इसका वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ध्यान रखिएगा मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो वेपर प्रेशर होता है वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर से रिलेट करता है। तो एट डेफिनिट टेम्परेचर, याद रखिएगा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो एट डेफिनिट टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर है A का, प्योर A का, वो क्या है आपका P0A, ठीक है। उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका B क्या है, P0B, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, P0A प्लस P0B, नहीं गलत हो जाएगा। मतलब आप क्या करोगे, P0A, अगर आप बोलोगे कि ये जो सोल्यूशन है उसका कितना हो जाएगा, P0B, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। ये सोल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर नहीं होगा। मीन्स आप क्या कहोगे कि A है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, B है आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, अपना तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ही, और जब इनको मिक्स कर देंगे तो इनका टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो वेपर होगा, वेपर स्टेट में आपके क्या होंगे, A के भी वेपर होंगे और B के भी वेपर होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B, ये होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, इस बात को समझिए, यहाँ पर ध्यान समझिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, अकेला A या B नहीं है, ठीक है, अकेला A या B नहीं है, दोनों क्या हो चुका है, मिक्स हो चुके हैं। यानी दोनों में क्या होगा, किसी न किसी तरीके का क्या होगा आपका, उनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, A है और यहाँ पर B है, तो इनमें आपका सिर्फ A के मॉलिक्यूल होंगे, इसमें सिर्फ B के मॉलिक्यूल होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें A वाले के साथ इंटरैक्ट करेगा, A B वाले के साथ भी इंटरैक्ट करेगा और B के साथ भी इंटरैक्ट करेगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ आपके
कि आप डायरेक्ट यहाँ पर जो टोटल आपका वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो पी नॉट ए प्लस पी बी नॉट नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपका क्या आ जा रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आ जा रहा है, ठीक है। तो ये लॉ यही समझाता है कि अगर आप क्या करते हो, दो अलग अलग प्योर लिक्विड को मिक्स करके एक आप क्या बनाते हो, सोल्यूशन बनाते हो, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आता होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, दो प्योर आपके क्या थे, दो प्योर आपके पास लिक्विड थे, वो लिक्विड के अमाउंट को क्या किए, मिला करके आपने क्या बना लिया, एक सोल्यूशन बना लिया, जो कि क्या हो गया आपका लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका क्या हो गया सोल्यूशन, सॉरी लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, ये आपका मिक्स करके क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, सोल्यूशन। लेट्स से आपने ए के कितने मोल्स लिए हैं, Na, और बी के कितने मोल्स लिए हैं, Nb, ठीक है। तो सोल्यूशन के मोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास, Na प्लस Nb हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन में मोल्स कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, गौर कीजिएगा। तो ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या कहता है कि इस सोल्यूशन में ए कितना आपका प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ए कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी कंपोनेंट ए से कितना प्रेशर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन, ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई आप करोगे किसका, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ठीक है। और बी का आपका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन, ठीक है, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ए कितना आपका एक्सर्ट किया प्लस बी कितना एक्सर्ट किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, राउल्ट्स लॉ होता है। इसका मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, यही आपका क्या है, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट, यानी आपका क्या है, दोनों आपके क्या है, लिक्विड है, दोनों आपके क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो ये क्या कहता है आपका, जब ए और बी को आपने मिक्स करके सोल्यूशन बना दिया, ठीक है, सोल्यूशन बना दिया, तो अब आपके क्या है सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन में आपके क्या है, ए और बी दोनों के क्या है, कंपोनेंट हैं। तो ए वाला कंपोनेंट कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो किसके बराबर होता है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, ठीक है। और बी वाला कितना आपका मीन्स प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, ठीक है। और टोटल कैसे निकालोगे, तो पी ए प्लस पी बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अब मैं इसके लिए आपका स्टेटमेंट लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेटमेंट क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो कि आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में आपके बेसिकली क्या होता है, दो कंपोनेंट हमको बाहर नहीं पढ़ना है, तो एनी कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्यों फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर आप क्या करोगे, चेंज करोगे, तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन एट अ डेफिनेट टेम्परेचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ that component in solution multiply by vapor pressure of that component in pure state, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से उस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कि अगर आपके पास क्या है, लिक्विड ए है, ठीक है, ये प्योर स्टेट में है, सिर्फ लिक्विड ए, और आपके पास क्या है, लिक्विड बी, ठीक है, लिक्विड बी। आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया और आपने क्या बना लिया, ए और बी का आपने क्या बना दिया, सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। सोल्यूशन में क्या है आपके पास, ए एंड बी दोनों हैं, ठीक है, ए एंड बी दोनों हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ए का आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर पी नॉट ए, प्योर स्टेट में पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। और ये क्या कर रहा है, सिर्फ आपका जब बी और बी सिर्फ आपके बी ही के आपके मॉलिक्यूल जब होंगे तो पी बी नॉट, ठीक है।
अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, मान लो आपने इसमें क्या किया, Na मोल किसका मिलाया, इस सोल्यूशन को बनाने के लिए Na मोल किसका मिलाया आपने, A का, और Nb मोल किसका मिलाया आपने, Nb मोल किसका मिलाया आपने, B का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी अब आपका इसमें A और B दोनों हैं, तो A वाला कंपोनेंट कितना आपका, देखो ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट A, ठीक है, A इन अ सोल्यूशन एट डेफिनिट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई किससे आपका होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, यानी क्या हो जाएगा आपका PA0। ठीक है, इसी तरीके से कंपोनेंट बी का क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन XB इंटू क्या हो जाएगा आपका PB0। तो पूरे सोल्यूशन का क्या हो जाएगा आपका PA प्लस PB। ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट आपका किसका था, ये आपका राउल्ट्स लॉ था। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन एट अ डेफिनेट टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो ये था आपका राउल्ट्स लॉ। अब इसमें आपका क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इस रिलेशन को जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, यानी आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन PA प्लस PB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, XA PA0 प्लस XB PB0। ठीक है, आपको पता है क्या, XA प्लस XB, यानी आपका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो आप XA की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस XB। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस XB। ठीक है, PA0 प्लस XB PB0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, XB वाले टर्म को एक साथ रख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा PA0 प्लस XB आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका PB0 माइनस PA0। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जो फॉर्मूला है आपको बेसिकली ये याद रखना है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन किसी एक का ही पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ करके आप वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रा यहाँ पर गौर करो, तो ये आपका कैसा दिख रहा है, y इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका क्या हो गया m, ये आपका x प्लस सी। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये इस टाइप का आपका क्या इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन होता है आपका, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप, स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m। ठीक है, ये इक्वेशन क्या किसकी तरह होता है आपका, स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ में बताने जा रहा हूँ जो कि आप क्या करोगे, समझने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, देखो ना ध्यान से, PA आप कैसे लिख रहे हो, XA। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा PA0, और XA कैसे निकालोगे, आपको कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, और PB क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू PB0। तो XB कैसे निकालोगे आप, NB अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, XA और XB, ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स से मैंने मोल फ्रैक्शन बता रखा है, रही क्लियर है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, PA इक्वल्स टू, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है y इक्वल्स टू mx। ठीक है, y इक्वल्स टू mx, ये भी किस तरीके का ग्राफ है आपका, ये भी यहाँ पे गौर करो, y इक्वल्स टू mx, यानी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से ग्राफ क्या हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर ग्राफ आपका देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन तो बनने ही वाला है, किसके किसके बीच में आपका ग्राफ है, तो यहाँ पे देखिएगा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर y एक्सिस पर क्या रखेंगे, ठीक है, y एक्सिस पर क्या रखोगे आप, वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर क्या होगा, वेपर प्रेशर, और इस एक्सिस पर क्या होगा आपका, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस एक्सिस पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करना, अगर आप इस एक्स यहाँ पर, ठीक है, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ जब आप क्या लिख रहे हो, PA इक्वल्स टू XA PA, तो इसका मतलब क्या है, PA0, इसका मतलब क्या है आपका, गौर कीजिएगा, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका क्या है, एक ही कंपोनेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, सिर्फ आपका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वहाँ पर कोई B है ही नहीं, यानी NB इक्वल टू 0। तो X से आप क्या निकालोगे, Na अपॉन Na प्लस NB, Na प्लस NB तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा,
यहाँ पर अगर आप x इक्वल्स टू क्या करते हो 1, तो यानी आपका क्या है, प्योर ए की बात हो रही है। तो प्योर ए के केस में आपका वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, पी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका पी ए नॉट, यानी आपका क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू यहाँ पर होगी पी ए नॉट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, साथ में गौर कीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर आपका क्या है फिर बी का, तो बी के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वाई एक्सिस ले लो। ठीक है, तो यानी आपका रिलेशन क्या है बी के लिए, यहाँ पर गौर करना, पी बी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है, जिस अब यहाँ पे क्या है, प्योर बी की अगर बात करोगे आप, सिर्फ अगर आपका क्या है प्योर बी है, तो प्योर बी है यानी आपका एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, एन का कोई मोल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एन ए तो 0 है, तो एन बी अपॉन एन बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो पी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका पी बी नॉट। यानी जब आपका क्या है सिर्फ और सिर्फ आप अगर प्योर बी की बात करते हो तो एक्स बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी बी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक की वैल्यू मैंने इतना और दूसरे की वैल्यू इतना लिया है, तो यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो कि जो आपका क्या है पी बी नॉट है। ठीक है, यहाँ पर आप मान सकते हो पी बी नॉट है वो आपका क्या है पी ए नॉट से बड़ा है। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा कि जो बी वाला कंपोनेंट है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए वाले। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, तो यहाँ वाला जो रिलेशन है ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी x इक्वल टू जब 1 है तो एक्स बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स बी इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स बी इक्वल्स टू 1 है तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका क्या हो गया, गौर करना, इधर से इधर आने पर एक्स बी बढ़ रहा है। ठीक है, इधर से इधर आने पर एक्स बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक्स से क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इधर से इधर आने पर एक्स बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक्स से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी आपका क्या हो गया, रिलेशन क्या है आपका, गौर करना है यहाँ पर, तो इधर आपका एक्स बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे आपका हो गया पी बी इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स कैसे बन जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका क्या हो जाएगा कुछ, ये y इक्वल्स टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया आपका पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ठीक है, अब जो दूसरा देखो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, एक्स से इधर से आपका बढ़ेगा, इधर से इधर आने पर एक्स से बढ़ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स से बढ़ेगा तो पी बी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर से इधर आओगे, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, और ये वाला कौन सा ग्राफ हो जाएगा आपका पी ए इक्वल्स टू एक्स से यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक्स से पी ए नॉट, ये वाला। ठीक है, ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सोल्यूशन का निकालना है, तो सोल्यूशन के लिए क्या है आपका, ये आपका पी ए वाली लाइन है और ये आपकी पी बी वाली लाइन है। तो सपोज दैट आपको जब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इतना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इतना है, जब आप ऐड करते हो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये पी ए होगा और ये क्या हो जाएगा पी बी होगा, तो जब दोनों को ऐड करोगे यानी पी ए प्लस पी बी, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ पी एस मिलेगा यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट पर, ठीक है, हर एक पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे, और इस पॉइंट को जब आप क्या करोगे मिलाओगे तो आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया आपका, सोल्यूशन का, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, पी ए प्लस पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अगर आपको इस पर्टिकुलर जगह पर आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन का प्रेशर निकालना है, तो क्या करोगे, वेपर प्रेशर ऑफ ये किसका है आपका ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, किसका इसका ग्राफ है आपका, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपने क्या सीखा, राउल्ट्स लॉ सीखा, और किसके लिए सीखा है आपने, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, थैंक यू।